प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आज की इस बुनियादी टीचिंग्स में बेसिक टीचिंग्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन जीसस माइटी नेम। आज मैं आपके साथ जो वचन शेयर कर रहा हूं, ये वचन आप उस समय ले सकते हैं जिस समय आप बहुत टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा और आप ऐसा फील कर रहे हैं कि बस सब कुछ खत्म और थम सा गया है। मैं बिलीव करता हूं कि आज परमेश्वर आपको कुछ बोलने वाले हैं, क्योंकि वो आपको जानते हैं और वो आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन वचन को देने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब यीशु पतरस के पांव धोने के लिए उसके निकट आए तो पतरस ने उसको साफ कह दिया कि तू ऐसा न कर। लेकिन यीशु ने उससे कहा, यदि मैं यह न करूं तो तेरा मेरे साथ कोई साझा नहीं है। इंग्लिश में लिखा है, आई हैव नो पार्ट इन यू। इट मीन्स मैं खुदा ही नहीं, मैं खुदा की तरह नहीं चल रहा। आप जानते हैं पतरस ने प्रभु को पानी से पांव धोने के लिए क्यों मना किया? क्योंकि पतरस बिलीव करता था कि वो ये डिजर्व नहीं करता, वो उसके योग्य नहीं है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया है कि परमेश्वर उसके पांव धोए, लेकिन यीशु ने उसके पांव धोए। जानते हैं, अब में से बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता क्योंकि मैं डिजर्व नहीं करता, मैं बाइबल ठीक से नहीं पढ़ता, मैं प्रेयर ठीक से नहीं करता, मैं जानबूझ के अपराध कर लेता हूं, मुझसे गुनाह होता है, मैं कभी कभी चर्च नहीं जाता और मोस्ट ऑफ टाइम मेरे डिसीजंस सिर्फ मेरी खुशी पे डिपेंड है कि मैं खुश रहूं, बस मैं खुदा को नहीं देख रहा। याद रखिए, परमेश्वर का प्रेम खरीदा नहीं जा सकता। पतरस प्रेम को खरीदने की कोशिश कर रहा था कि प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, एक दिन मैं योग्य होकर दिखाऊंगा, तब तू ये करना। परमेश्वर का प्यार उन लोगों के लिए नहीं है जो डिजर्व करते हैं, जो अपने आप को योग्य समझते हैं कि मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूं, प्रेयर करता हूं, फास्टिंग करता हूं, प्रभु का तो प्यार मेरे लिए होना ही चाहिए। जी नहीं, वो हर एक से एक जैसा प्यार करता है, वो आपसे भी बहुत प्यार करता है। कभी आपने सोचा है, कितनी बार आपने सोचा था कि मैं खुद को खत्म कर दूं, मार दूं, क्या है मेरी जिंदगी में? लेकिन उसने आपको कभी मरने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। आप इसलिए जिंदा हैं क्योंकि उसने आपको जिंदा रखा है। कभी शक न करें कि वो आपसे प्यार नहीं करता। शैतान हमेशा शक डालता है। यीशु को कह रहा था, यदि तू खुदा का बेटा है तो पत्थर को रोटी बना। यदि तू, इफ यू आर, उसके अंदर भी डाउट्स डाल रहा था। उसे हवा को भी सेम ही फंसाया, यीशु को नहीं फंसा पाया। लेकिन उसे हवा को क्या कहा? क्या ये सच है कि खुदा ने कहा है कि आप सब कुछ खा सकते हो? उसने कहा, नो, हम एक को नहीं खा सकते। उसने सवाल पूछा, उसके अंदर शक डाला। शैतान का आज भी टारगेट है आपको शक दे कि क्या सच में खुदा तुझसे प्यार करता है? तूने अपनी जिंदगी देखी? लेकिन याद रखिए, आप डिजर्व नहीं करते, वो आपसे सच में प्यार करता है। ही लव्स यू। कभी इस बात पे शक न करें। और आज वही प्रेमी परमेश्वर आपको एक वचन देना चाहता है। ये समय आपकी स्क्रीन पर है। उत्पत्ति 18:14 यहां लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा को पुत्र उत्पन्न होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। अब्राहम उस समय 75 वर्ष के थे। अब्राहम की कोई संतान भी नहीं थी और परमेश्वर ने उसका नाम इब्राहिम से अब्राहम रखा। अब्राहम का मतलब होता है द फादर ऑफ नेशंस, जातियों का पिता। और आप जानते हैं, अब्राहम की कोई संतान नहीं थी,
और परमेश्वर अब्राहम से कहता है तारों को देख। क्या कोई तारों को गिन सकता है? कोई नहीं। जो कोई तारों को गिन पाएगा वो तेरे वंश को भी गिन पाएगा। प्रभु ने उससे कहा तेरा खानदान इतना बड़ा होगा, जबकि उससे एक औलाद नहीं थी। अब्राहम ने उसकी बात पर विश्वास किया, लेकिन जब प्रतिज्ञा के पूरे होने में देर हुई तब अब्राहम और सारा ने अपना दिमाग चलाया। उनके घर पे ही एक लड़की थी जिसका नाम था हाजरा। अब्राहम ने उससे एक बच्चा उत्पन्न किया, पर परमेश्वर ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं इस बच्चे को ब्लेस जरूर करूंगा, लेकिन ये वाचा की संतान नहीं होगा। वाचा मैंने तेरे और सारा के बीच में बांधी है, न कि हाजरा और तेरे बीच में। हाँ, परमेश्वर ने कहा मैं उसको भी ब्लेस करूंगा और खुदा ने उनको भी दिया है, लेकिन हम वाचा के लोग हैं। वी आर द पीपल ऑफ कवनेंट। और एक समय ऐसा आता है जब सारा और अब्राहम बहुत बूढ़े हो जाते हैं, तब परमेश्वर उनसे मिलने आता है। और इस बार जब परमेश्वर उनसे मिलने आता है तो परमेश्वर सारा को एक बात कहते, क्या मुझ प्रभु के लिए कोई काम कठिन है? इज एनीथिंग इज हार्ड फॉर द लॉर्ड? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब कभी आप अपनी जिंदगी में सकरे दरवाजों से, सकरे मार्गों से जाएं, जहां पर तकलीफें, परेशानियां आपको घेर ले, इस वचन को याद रखिए, क्या मेरे परमेश्वर के लिए यहां से मुझे निकालना कठिन है? देखो, अगर आप मेरे बारे में या किसी और बारे में सोचो तो आपको चिंता आनी ही चाहिए। सपोज अगर आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हो कि ये ब्रदर मुझे यहां से निकालेगा, तो मैं कहूंगा भाई मैं होता कौन हूं? मैं लिमिटेड हूं, मेरे पास ताकतें नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास इतनी पहचान नहीं है कि मैं तुझे वहां से निकाल सकूं। एक इंसान अगर इंसान पे भरोसा करता है तो बाइबल कहती है वो श्रापित है और वो चिंतित होना भी चाहिए। लेकिन जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, जरा सोचें, क्या उसके लिए कोई काम कठिन है? यह वही परमेश्वर है जो मुर्दों को जिंदा करता है। यह वही परमेश्वर है जो पानी को दाखरस में बदल देता है। यह वही परमेश्वर है जो सबसे छोटा खाना सबसे बड़ी भीड़ को 5000 से भी अधिक लोगों को खिला देता है। यह वह खुदा है जो मछलियों में से सिक्के निकालता है। यह वो खुदा है जो सुबह के टाइम पे भी मछलियां ले आ सकता है जब नॉन सीजन होती है। ऐसे परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। याद रखिए, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब भी आप अपनी लाइफ में हारने के कगार पर आए, जब आपको परेशानियां और चिंताएं घेर लें, एक वचन हमेशा सोचें। परमेश्वर आपको कहेगा, क्या मेरे लिए ये काम कठिन है? जरा सोचें। उसके एक शब्द ने दुनिया बनाई, उसके एक शब्द ने मिस्र को तबाह कर दिया। ओ बाइबल कहती है वो 100 साल के बच्चों, 100 साल के परिवारों को संतानें देता है। वो आग गिराता है, वो शेरों के मुंह बंद कर देता है, वो लोगों की उम्र बढ़ा देता है, वो चरवायों को राजा बना देता है, वो चुंगी लेने वालों को चेला बना देता है, वो विरोधी शाऊल को पौलुस जैसे चेलों में बदल देता है। क्या वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता? किसी परमेश्वर के दास ने कहा, प्रभु सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आपके लिए उतना ही करेंगे जितना आप उस पर विश्वास करते हैं। आज इस छोटे से वीडियो में मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अगर हो सके अपने दीवार के वॉल पर एक पेपर से लिखकर चिपका दीजिए वहां, और वहां लिखिए, क्या प्रभु के लिए कोई काम कठिन है? हो सके तो आज अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लिख दीजिए, क्या प्रभु के लिए कोई काम कठिन है? हो सके तो अपनी नोटबुक्स में आज की तारीख डाल के कहिए, क्या प्रभु के लिए कोई काम कठिन है? उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो था, वो है और वही आने वाला है। मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों,
जब भी आप कठिन हालातों से गुजरें, जब भी आप कठिन परिस्थितियों से गुजरें, कभी ना भूलें आप उस परमेश्वर के साथ चलते हैं जिसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। ओ शैतान ने जितने महीने आपको गिराने में लगाए हैं, प्रभु कुछ मिनट्स लगा देगा आपको उठाने में, और आपकी महिमा पहले की महिमा से बढ़कर होगी। आपकी दाखरस पहले की दाखरस से बढ़कर खूबसूरत बनेगी। ये परमेश्वर की फितरत है कि वो चीजों को जब दोबारा बनाता है तो बहुत खूबसूरत बनाता है। वो आपसे प्यार करता है। हमेशा की तरह मैंने एक आर्टिकल लिखा है, अगर आप चाहते हैं वो आर्टिकल आपको मिले, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें, आपका नाम, आप कहां से हैं, और सिर्फ ब्रैकेट में लिखिए कठिन, हार्ड, और आपको आर्टिकल आ जाएगा और आप उसे पढ़ के भी, एक्चुअली ये बेसिक टीचिंग है, मैं इस वीडियो को बहुत शॉर्ट करने की कोशिश करता हूं। मैं अगर पूरा प्रचार करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, इसलिए मैं आपको कुछ लिख कर भी देता हूं ताकि आप उसे पढ़ सकें। खुदा आप सबके साथ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज के वचन से आशीष पाई है, और इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है, आप चाहें तो आर्टिकल यहां से ले सकते हैं। प्रभु आप सबके साथ है, और यदि आपने आज के वचन से कुछ सीखा हो, लर्न किया हो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्रभु आप सबके साथ है। जय मसीह की।